हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल हर्ष इनोवेटिव ट्रिक्स। तो गाइस फाइनली मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ, डिविजिबल चेक ट्रिक का पार्ट सेकंड। तो गाइस यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा देना जाकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में खुलकर शेयर करना जाकि नॉलेज सब तक बढ़े। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस पिछले वीडियो में पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको 4 ट्रिक्स दिए थे, इसमें आपको 5 ट्रिक्स मिलेंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला देखते हैं क्या है, 6 से विभाज्य चेक के ट्रिक। यदि कोई दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से अवश्य ही विभाज्य होगी, जैसे 548963 तो गाइज यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है। अगर आपको कोई इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए 458963 और आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि पता करो कि क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसे में आपको टाइम लगेगा क्योंकि एग्जाम्स में टाइम कम मिलते हैं। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, यदि कोई दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अगर कोई दी गई संख्या, यहाँ पर ये संख्या इसको चेक करना है हमको कि ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ देखना है, यहाँ पे लिखा है 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य होना चाहिए, तब जाके ये 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से पता करने के लिए तो गाइस सिंपल सा, यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। पिछले वाले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 2 से तभी विभाज्य होगा जब लास्ट में जो इकाई अंक है वो 0 हो, या फिर 2 से कोई ऐसा अंक जो 2 की टेबल में आता हो या फिर उससे डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर 4 है गाइस, 2 की टेबल में आता है, 2 जा 4 आता है, यहाँ पे 2 जा 4। तो ये गाइस ये पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 कट जाएगा। तो गाइस ये 2 से तो डिविजिबल है, तो क्या ये 3 से भी है? 3 से भी चेक कर लेते हैं। गाइस 3 से चेक करने का तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि इन सारे अंकों का योग जो है वो अगर 3 आता है या फिर 3 का कोई ऐसा संख्या जो 3 से पूरा कट जाए तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका जोड़, इसके अंकों का योग जो होगा हमारा होगा यहाँ पे 39। ठीक है गाइस, 39 होगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 + 4 + 8 + 9 + 6 + 3 + 4। तो यहाँ पे इसके अंकों का योग निकालते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ हो जाएगा हमारा 39। तो गाइस इनको जोड़ने के बाद जो हमारा आया 39, तो गाइस ये 39 जो है वो 3 से डिविजिबल है। आप देखिए यहाँ पे ये 3 से 3 1 बार कट जाएगा और 9 3 बार कट जाएगा। तो ये जो 39 है वो 3 से डिविजिबल है। मतलब ये जो हमको इतना बड़ा संख्या दे रखा है ये 3 से भी है और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि ये 6 से डिविजिबल होगा, मतलब अवश्य होगा यहाँ पे डिविजिबल ये, क्योंकि ये 2 से भी है 3 से भी है। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको पता लगाना है कि ये 6 से है कि नहीं तो आपको चेक करना होगा कि क्या ये 2 से है या फिर 3 से। मतलब गाइस यहाँ पे 2 और 3 दोनों से ही होने चाहिए यहाँ पे डिविजिबल। अगर किसी एक से भी कम हुआ, मतलब अगर 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा तो मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों का होना जरूरी है, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, 7 से विभाज्य चेक करने का ट्रिक। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई अंक का दुगना हटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो गाइस यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे हमको एग्जांपल दे रखा है 89,754। तो अगर हमें इससे चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या, मतलब यहाँ पे जो 4 है इसको छोड़कर जो बची हुई संख्या है उसको हमें इकाई अंक का दुगना, मतलब 4 का दुगना, 4 को यहाँ पे डबल करना है, 4 का दुगना आएगा उसको इससे माइनस करना है जो बची हुई संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 8975 यहाँ पे मैंने ले लिया 4 को छोड़ के और 4 का दुगना कर दिया यहाँ पे 4 × 2, यहाँ पे 4 × 2 कर दिया, यहाँ पे इसका दुगना हो गया। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा मतलब 4 × 2 4 2 जो 8 आ गया यहाँ पे, और 8975 इसको 8 माइनस करेंगे इसमें से तो आएगा 8967। ठीक है, ये आया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और हमें ये देखना है कि क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए क्या, वापस हमको समझा देता हूँ। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई अंक का दुगना हटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको 89,754 मान लो ये संख्या आपको दे रखी है,
यहाँ पर इकाई अंक को छोड़ के, यहाँ पे 4 को यहाँ पे हम मिटा देता हूँ मैं, देखो 4 को छोड़ के जो बची हुई जो संख्या है हमारी यहाँ पे, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया यहाँ पे। अब जो 4 का है ये दुगना करना है, मतलब इकाई अंक का दुगना, 4 × 2, तो यहाँ हो गया 8। अब इसको माइनस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप देखो, छोड़कर शेष बची हुई संख्या इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे माइनस करा तो आ गया 89 67। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 7 से डिविजिबल है, ये 1281 आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो पूरी संख्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा देखते हैं, 8 से विभाज्य चेक करने का ट्रिक। तो देखो 8 वाला हम चेक करते हैं। अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, कोई बड़ी संख्या दे रखी है, तो अगर आपको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको फटाफट से कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। जब कोई दी गई संख्या 8 से विभक्ति या डिविजिबल चेक करना हो तो उस संख्या के सैकड़ा, दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या को 8 से भाग देते हैं। अगर वह 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे यहाँ देखो, मैं इसको बोलूँगा नहीं, बहुत बड़ी संख्या है, 9789546541 ठीक है, आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी और एग्ज़ाम में अगर इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी और कहा कि इसको चेक करो कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप इसको कैसे चेक करोगे? तो इसमें देखो क्या लिखा है, इसका सैकड़ा, दहाई एवं इकाई इनसे बनी जो संख्या वो अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों से जो बनी संख्या है 416 जो बन रही है, ये 8 से डिविजिबल है। 52 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे, 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 4th वाला है 9 से विभाज्य चेक करने का ट्रिक। तो यहाँ पे यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 99, 87, 54, 93 ये हमको यहाँ दे रखा है और ये चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या ये 9 से पूरा कटेगा कि नहीं। तो गाइस ये बिल्कुल 3 की तरह ही है, मतलब जो जब 3 से हम विभाज्य चेक करने का ट्रिक जो देख रहे थे उस टाइम पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनका योग जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 9 में भी यही है, 9 का अगर आपको पता लगाना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इनका योग, इन सब का जो जोड़ करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 54। तो जी हाँ, 54 जो है ये 9 से डिविजिबल है, 6 टाइम कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थात उपरोक्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा गाइस। तो इस तरीके से हम इसका निकाल लेंगे यहाँ पे मिनटों के अंदर, बिना टाइम वेस्ट किए, कि यहाँ पे बस इसको जोड़ा और इसको देखेंगे कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो जी हाँ है ये, तो इसका मतलब कि ये पूरी जो संख्या है 9 से कट जाएगी। तो गाइस यहाँ पे लास्ट स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पे 5वां यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पूछा है यहाँ पे 11 से विभाज्य चेक करने का ट्रिक। ठीक है, तो कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है गाइस यहाँ पर पढ़ो ध्यान से, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो गाइस यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है 9,54,371। ठीक है, हमको ये पता लगाना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो गाइस आइए पता लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इकाई से बाईं ओर चलने पर, मतलब हम यहाँ पे इधर से इधर चलेंगे, इकाई से बाईं ओर चलेंगे और यहाँ पे सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो आएगा उसका हम डिफरेंस माइनस करेंगे यहाँ पे बीच में, और उसके बाद अगर उसका डिफरेंस 0 आता है तो इसका मतलब कि वो 11 से डिविजिबल है, या फिर 11 आता है या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कि वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइस एक बात नोटिस करने की, देखो इवन प्लेस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इवन प्लेस होना चाहिए यहाँ पे, इवन प्लेस पूछा है यहाँ पे गाइस, इवन प्लेस यानी कि सम स्थान। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, आपको अगर इसमें से कहा जाएगा कि इवन नंबर छाटो, ठीक है, तो इवन नंबर बोलोगे 2 4 और आगे, और ओड नंबर हो जाएगा इसमें से 1
और 3। तो यहाँ पे सम स्थान पूछा है, मतलब इवन नंबर। तो गाइस इवन नंबर की शुरुआत यहाँ पे क्या होगी, 7। मतलब यहाँ पे एक छोड़ा है ना हमने, 1 को पहले छोड़ के फिर यहाँ से स्टार्ट करा है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट करा 2 4 फिर आगे 6, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक को छोड़ देंगे हम, यहाँ पे आगे से स्टार्ट करेंगे। तो 7 4 9 ये हमारा हो गया सम स्थान यानी इवन प्लेस, ठीक है, नंबर नहीं प्लेस। और यहाँ पे हो गया विषम स्थान यानी ओड प्लेस। तो ओड प्लेस होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। इधर देखो ओड प्लेस है, जो सम स्थान है यानी जो इवन प्लेस है उनका जो योग कर लिया मैंने 7 4 9, इनका योग हमारा यहाँ पे आया है 20, ठीक है। और यहाँ पे विषम स्थानों का जो अंकों का योग है वो आ गया हमारा 9, ठीक है। इधर आगे 20, इधर आगे 9, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आया 11। तो गाइस 11 है, 11 आया यहाँ पे, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। या तो 11 आए या फिर 0 आए या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से डिवाइड हो जाए, जैसे 22 33 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर ये संख्या आती है तो ये 11 से डिविजिबल है। एक बार और समझाता हूँ गाइस, यहाँ पर सम स्थान पूछा है, इवन प्लेस पूछा है, ठीक है। इवन प्लेस, इवन नंबर नहीं। अगर इवन नंबर पूछता तो हम ये 7 होता ही नहीं गाइस, यहाँ पे ये 4 होता, ये 9 भी नहीं होता इवन, क्योंकि गाइस इवन वही होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हीं को इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इवन प्लेस पूछा है। यहाँ देखो इस एग्जांपल से समझो, 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो गाइस ये ओड हो जाएगा, 1 3 5 ये ओड नंबर हो जाएंगे। और इवन नंबर होते हैं 2 4 6 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे इवन प्लेस पूछा है, तो इवन प्लेस भी हम यहाँ से एक छोड़ेंगे, यहाँ पर भी हमने एक छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करा था काउंटिंग, यहाँ पे भी एक छोड़ के यहाँ से करेंगे। तो गाइस इकाई से बाईं ओर, मतलब इस साइड से 1 से इस साइड हम गिनेंगे तो 7 4 और 9 ये हो गया हमारा इवन प्लेस हो गया, इवन प्लेस हो गया हमारे यहाँ पे सम स्थान, यहाँ पे लिख लिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे विषम स्थान भी यहाँ पे जो बच्चे वो लिख लिए हमने। यहाँ पे इनका जोड़ यहाँ पे 20 आ गया, इसका जोड़ यहाँ पे 9 आ गया, और फिर इसको माइनस करने के बाद हमारा आ गया 11, मतलब ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में खुलकर शेयर करना, जाके नॉलेज सब तक बटे। और गाइस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।